न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए और व्यवसायात्मक होना चाहिए। इंद्रिय और अर्थ के साथ जब संपर्क होता है, सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। यदि वह प्रत्यक्ष व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए और व्यभिचारी नहीं होना चाहिए और व्यवसायात्मक होना चाहिए। तो 3 शर्तों में से 2 शर्तों को लेकर के हमने विचार किया है। अव्यपदेश्य क्या होता है और व्यपदेश्य क्या होता है, और अव्यभिचारी और व्यभिचारी क्या होता है, इस पर भी हमने विचार किया। तो अतस्मिन् तदिति ज्ञानम व्यभिचार, जो ज्ञान अतस्मिन् तद है, जो जैसा नहीं है इसको वैसा मानना, यह है अतस्मिन् तदिति ज्ञान। और जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, वो तस्मिन् तदिति ज्ञान। तो तस्मिन् तद इति, तस्मिन् का मतलब है उसमें, मतलब जो वस्तु है उसमें वैसा ही मानना, यानी जो वस्तु जैसी है उसके विषय में वैसा ही मानना, यह है तस्मिन् तद, उसमें वैसा ही मानना। तो उसमें का मतलब है जो वस्तु जैसी है उसके विषय में, तस्मिन् का मतलब है उसमें, और उसको विषय शब्द जोड़ दो, उसके विषय में वैसा ही मानना। जो वस्तु जैसी है उसके विषय में वैसा ही देखना, वैसा ही अनुभव करना, यह तस्मिन् तद ज्ञान। और उसमें वैसा न मानना, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसके विषय में वैसा न समझना, यह है अतस्मिन् तदिति ज्ञान। जब इंद्रिय का अर्थ के साथ संपर्क होता है, संबंध होता है, तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो जिस रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है बाद में उसी रूप में नहीं दिखाई देता। प्रत्यक्ष समय जिस रूप में दिखाई दे रहा है उसी रूप में बाद में नहीं दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अतस्मिन् तद इति ज्ञान। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि सांप को देख करके रस्सी मानना या रस्सी को देख करके सांप मानना, तो हमें रस्सी के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में वही रस्सी नहीं दिखाई दे रही है, वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। अथवा सांप को देख करके हमने समझा था ये रस्सी है, और बाद में पता लगा ये रस्सी नहीं है, ये सांप है। तो जो जैसा नहीं है उसके विषय में वैसा न जानना अतस्मिन् तदिति है। ये संस्कृत में ऐसा ही बोलते हैं, आपको हिंदी में इस तरह समझना है, जो जैसा नहीं है उसके विषय में वैसा मानना, यह है अतस्मिन् तद इति ज्ञान। और जो जैसा है उसके विषय में वैसा ही जानना, ये तस्मिन् तदिति। तो तस्मिन् का मतलब है जिसके विषय में हम जान रहे हैं वो वैसा ही है जैसा हम जान। तो ये है अव्यभिचारी ज्ञान। तो अव्यभिचारी ज्ञान होना चाहिए प्रत्यक्ष। अब तीसरी शर्त है व्यवसायात्मक। तो व्यवसायात्मक का मतलब है निश्चयात्मक, निर्णयात्मक, बदलना नहीं चाहिए। निर्णय दिया है कि ये ऐसा है तो वैसा ही रहना चाहिए। दूरात् चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन् अवधारयति। पृष्ठ संख्या 16 है। दूरात् चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन् अवधारयति न अवधारयति।
कहते हैं दूर से किसी व्यक्ति ने दूर से अपनी आंख से या अपनी आंखों से अयम अर्थम पश्यन, किसी अर्थ को देख रहा है और देख करके न अवधारे, निश्चय नहीं कर पा रहा है। धूम इति वा रेणु इति वा, ये धुआं है अथवा धूल है। दूर से देखा, व्यक्ति ने जा रहा था तो दूर से दिखाई दिया, वहां गंतव्य स्थान पहुंचने से पहले ही दूर से हमको दिखाई दे रहा है, धुआं 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 दिखाई दे रहा है। तो वो जो धुआं देख रहा है आंखों से दूर से, तो दूर से आंखों से जिस धुएं को देख रहा है, तो ये निर्धारण नहीं कर पा रहा है कि ये वास्तव में धुआं है या धूल है। धुआं भी ऐसे दिखता है कई बार और धूल भी वैसा ही दिखता है। तो ऐसी स्थिति में यह बोला जा रहा है कि दूर से जब व्यक्ति अपनी आंखों से किसी अर्थ को, किसी विषय को देखता हुआ न अवधारयति, अवधारण का मतलब है निश्चय, और न अवधारण निश्चय नहीं करता, तो न अवधारयति, अवधारयति एक क्रियापद आख्यान है, तो निश्चय नहीं कर पाता है। क्या निश्चय नहीं कर पाता? धूम इति वा रेणु इति वा, क्या ये धुआं है या रेणु है, अर्थात धूल है। तद एतद इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यते। यदि प्रत्यक्ष लक्षण में हमने जो लक्षण सुना है प्रत्यक्ष का, यदि उस लक्षण में ये शर्त नहीं लगाते, व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, व्यवसायात्मक होना चाहिए ऐसा शर्त नहीं लगाते, यदि मान करके चलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी प्रत्यक्षम ऐसा लिख देते और व्यवसायात्मकम शर्त नहीं लगाते, तो क्या होगा? ये भी प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। जो दूर से देखने पर वो धुआं दिखाई दे रहा है या धूल लग रहा है या धुआं लग रहा है, जो भी लग रहा है आपको, वो भी प्रत्यक्ष माना जाएगा। संशय क्यों कहेगा? संशय तो उसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष बोला, उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है धुआं। तो वो व्यवसायात्मकम अगर नहीं कहते लक्षण में, तो जो भी आपने देखा वो प्रत्यक्ष माना जाएगा, बाद में भले बदल जाए वो, लेकिन है प्रत्यक्ष। पर ये कह रहे नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाए। क्यों? प्रत्यक्ष में व्यवसायात्मक होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए। अभी तो आपने निर्णय ही नहीं किया वो धूल है या धुआं है। तो कहते हैं तद एतद इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अनवधारण ज्ञानम, वह यह ये जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ये जो अनवधारण ज्ञान है, अनिर्णयात्मक ज्ञान है, वो ज्ञान प्रत्यक्षम प्रसज्यते, प्रत्यक्ष बन जाएगा यदि लक्षण में व्यवसायात्मकम विशेषण नहीं पढ़ते। यदि उसको आप व्यवसायात्मकम ऐसा शर्त नहीं लगाते, तो ये वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष मान लिया जाता। इत्यतः इसीलिए आहा सूत्रकार ने एक शर्त लगाई है कि व्यवसायात्मकम इति, वो प्रत्यक्ष में व्यवसायात्मक विशेषण भी होना चाहिए, अर्थात निर्णयात्मक भी होना चाहिए। ये बात नहीं, यहां तक तो आप लोगों को पकड़ में आया होगा। तो कहते हैं न च एतत् मंतव्यम आत्मा मनः सन्निकर्षजम एव अनवधारण ज्ञानमिति। एक सिद्धांत बताया जा रहा है, न च एतत् मंतव्यम, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि आत्मा मनः सन्निकर्षजम एव अनवधारण ज्ञानम। आत्मा और मन का जब सन्निकर्ष होता है, अर्थात आत्मा और मन जुड़ करके जब विचार करते रहते हैं ना मन से, आत्मा मन के साथ जुड़ करके बहुत सारा विचार करता रहता है, तो उस
विचार में जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा होता है वो निश्चयात्मक नहीं होता है। मन में हम बहुत कुछ विचार करते हैं, वो सारा ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होता है। तो केवल ऐसा ना समझ ले कोई व्यक्ति आत्मा और मन के संघर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वही अनवधारण ज्ञान होता, उसके अलावा भी अनवधारण ज्ञान होता है, ये बात कहना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो अनिर्णयात्मक ज्ञान है उसी को अनिर्णयात्मक ज्ञान माने। चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन न अवधारयति। आंख से देख करके भी व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है। जैसे मन से निर्णय नहीं कर पा रहा होता है व्यक्ति, वैसे आंख से भी निर्णय नहीं कर पा रहा होता है, ये कहना चाहते हैं। जैसे हम लोग मन से बहुत सारे विचार करते हैं ना, निर्णय नहीं कर पाते हम लोग मन से। पता नहीं वो आया होगा नहीं आया होगा, पता नहीं, ऐसे कितने विचार हम करते हैं मन से। वहां बहुत सारा विचार जो है अनिर्णयात्मक होता है। तो जैसे मन से अनिर्णयात्मक ज्ञान होता है तो केवल मन से ही अनिर्णयात्मक ज्ञान होता हो ऐसा नहीं मानना। आंख से देख करके भी अनिर्णयात्मक ज्ञान होता है। कोई ये सोचे मैंने आंख से देखा वो तो निश्चित निर्णयात्मक ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आंख से देख करके भी वो निर्णयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, ये कहना चाहते। तो इसलिए कह रहे न च एतन मंतव्य, ऐसा कभी नहीं मानो कि केवल मन से ही अनिर्णयात्मक ज्ञान होता है। आंख से भी किसी अर्थ को देखता हुआ अनवधारणम न निर्धारयति न अवधारयति, वो निश्चय नहीं कर पाता है। यथा च इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलब्धते एवं इंद्रियेण अनवधारयन् मनसा न अवधारयति। कहते हैं यथा, जैसे इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम, जैसे किसी भी इंद्रिय से, यानी मान लो नेत्रेंद्रिय से किसी रूप उपलब्ध करके जान करके फिर मनसा उपलब्धते, मन से भी जान लेता है, अर्थात पहले इंद्रिय से जान लेता है आंख से, उसके बाद में मन से भी जान लेता है। एवं इसी प्रकार इंद्रियेण अवधारयन्, जैसे आंख से निर्णय करता हुआ मनसा न अवधारयति, मन से भी निर्णय नहीं कर पाता। ये दो बातें कही। जिस प्रकार से आंख से करके किसी वस्तु को निर्धारण नहीं कर पा रहा है, उसी प्रकार मन भी निर्धारण नहीं कर पाता है। और जैसे इंद्रिय से निर्धारण नहीं कर पा रहा है, वैसे मन से भी निर्धारण नहीं कर पाए। दो बातें की। हमने आंख से लड्डू को देखा और निर्धारण किया कि ये लड़की है अपने ही घर में, और बिल्कुल किचन में जाकर के और मिठाई के डिब्बे खोल करके और उसको पकड़ करके और देख लिया है कि लड्डू निर्धारण हो गया, हाँ ये लड्डू है। जैसे आंख से देख करके निर्धारित हैं, वैसे मन से भी निर्धारण करते हैं। पहले आंख से निर्धारण कर लिया, मन निर्धारण करते हैं। तो जैसे आंख से देख करके किसी पदार्थ को निर्धारण करते हैं, उसके बाद मन से करते हैं। उल्टा करो, जैसे आंख से निर्धारण नहीं कर पाए, ऐसे मन से निर्धारण नहीं कर पाएंगे। ये दो बातें कही जाए। यच्च एतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशयः। कहते हैं यच्च एतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम, जो ये इंद्रिय से अनिश्चित ज्ञान जो हो रहा है, जो इंद्रिय से देख करके यानी आंख से देख करके कोई वस्तु पता नहीं लग पा रही है कि ये कौन सी वस्तु है, तो यच्च एतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम ज्ञानम, ये ज्ञान का विशेषण है। जो इंद्रिय से
अनिर्णयात्मक ये जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान मनसा अनवधारणा, मन से भी निश्चय कर पा रहे, जैसे इंद्रिय से निश्चय नहीं कर पा रहे वैसे मन से भी निश्चय नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं ये जो अनिर्णयात्मक जो ज्ञान हो रहा है तद विशेषापेक्षा, वो विशेष की अपेक्षा करता है, अर्थात किसी विशेष चिन्ह की, किसी विशेष लक्षण की अपेक्षा रखता है। तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशय, अब वो विमर्श के रूप में संशयात्मक ज्ञान होता है। जो अनिर्धारण वाला ज्ञान अर्थात अनिश्चयात्मक जो ज्ञान होता है उसी को हम संशयात्मक ज्ञान कहते हैं, उसका नाम है संशयात्मक ज्ञान। न पूर्वमिति, कहते हैं पूर्व वाला नहीं है, जो निर्णयात्मक ज्ञान होता है उसको संशयात्मक ज्ञान नहीं कहते। जब निर्णय ही नहीं हो रहा है उसी को संशयात्मक ज्ञान कहते हैं, और जो संशयात्मक ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। ये इसका अभिप्राय। सर्वत्र प्रत्यक्ष विषये ज्ञातुः इंद्रियेण व्यवसाया, जहां कहीं पर भी हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं तो प्रत्यक्ष के विषय में ज्ञाता को, जानने वाले व्यक्ति को इंद्रियेण व्यवसाय, सबसे पहले इंद्रिय से निर्णय होता है। व्यवसाय का मतलब निर्णय। सर्वत्र, कहीं पर भी प्रत्यक्ष के विषय में ज्ञातु, जानने वाला जीवात्मा को यानी हम सब आत्माओं को इंद्रियेण व्यवसाय, सबसे पहले इंद्रिय से यानी जिस इंद्रिय से हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस इंद्रिय से निर्णय होता है। पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, और बाद में मन से हम निर्णय करते हैं। पहले इंद्रिय से निर्णय करते हैं, फिर उसके बाद मन से निर्णय करते हैं। उपहत इंद्रियाणाम अनुव्यवसाय अभावादिति, उपहत इंद्रियाणाम, और जिसकी इंद्री जो है वो उपहत हो गई है, अर्थात मान लो खराब हो गई, आंखें खराब हो गई, तो अब इंद्री से, नेत्रेंद्री से निर्णय ही नहीं कर पाया हमने ये कौन सा रूप है, तो मन से कैसे निर्णय कर पाएंगे? जब आंख से निर्णय नहीं कर पा रहे ये काला है, पीला है, लाल है, सफेद है, क्योंकि आंखें खराब हो गई। जब आंख से निर्णय नहीं कर पाया है तो फिर मन से कैसे निर्णय हो पाए? ये कह रहे हैं उपहत इंद्रियाणाम, जो इंद्रियां उपहत हो गई अर्थात खराब हो गई है। तो अनुव्यवसाय अभाव, अनुव्यवसाय का मतलब है जो मन के माध्यम से हम निर्णय करते हैं, क्योंकि मन से तो बाद में निर्णय करते हैं, तो अनुव्यवसाय का मतलब है बाद में जो मन से निर्णय करने वाला ज्ञान है वो नहीं हो पाए, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते। हाँ जी, किनको पूछना है? सुभाष जी पूछना चाह रहे हैं या श्वेता जी? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये अव्यभिचारी एंड व्यवसायात्मकम में क्या एग्जैक्टली? आपकी आवाज कम आ रही है। अव्यभिचारी एंड व्यवसायात्मकम, इसमें उसमें भी वही कहा है ना स्वामी जी की आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? स्वामी जी अभी ठीक है? नहीं, अभी भी कम आ रही है जी। ठीक है स्वामी जी, फिर मैं बाद में पूछ लूंगी, पता नहीं क्या होगा। हाँ पूछ लीजिएगा, देखता हूँ मैं एक बार और। अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम, इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक में डिफरेंस क्या, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी स्वामी जी, क्योंकि एग्जाम्पल तो सिमिलर ही दिया गया है ना, क्योंकि उसमें कहा कि दोनों में अंतर क्या है? अव्यभिचारी में वहाँ अनिर्णयात्मक नहीं होता है, अब यानी वहाँ पर अनवधारण नहीं हो रहा है। हमने दूर से देखा है, उसको सांप ही समझ लिया, निर्धारण कर लिए सांप है, बाद में जाकर के वो बदलता है। वहाँ संशय नहीं हो रहा क्या ये सांप है या रस्सी है, ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है। वहाँ तो बस केवल हमने देखा, अच्छा ये सांप है यहाँ पर, और बाद में जाकर के देखा पास में तो सांप नहीं निकल रहा है, वो रस्सी निकल रही है। अथवा कहीं हम दूर से देख लिया है, उसको हमने रस्सी समझ लिया, मतलब वहाँ दो ज्ञान नहीं हो रहे ना,
वहां पर तो यही जहाँ ये तो रस्सी है, और जाकर के देखा पास में तो सांप निकल गया। वो है व्यभिचारी और अव्यभिचारी। वहां पर दो प्रकार का ज्ञान नहीं हो रहा है, अच्छा ये सांप है या रस्सी है, ऐसा आएगा तो वो है व्यवसायत्मकम और अव्यवसायत्मक में आ जाएगा। और जब आप दो प्रकार का ज्ञान नहीं ला रहे हैं, वहाँ एक ही ज्ञान यानी निर्णय कर रहे हो, आप निर्णय करके ही चल रहे हो और फिर बाद में वो बदल रहा है, उसको व्यभिचारी कहते हैं, जो निर्णय करने के बाद बदल जा रहा है। और जहाँ निर्णय ही नहीं हुआ, आपको पता नहीं ये सांप है या रस्सी है, तब वो अव्यवसायत्मकम होता है। तो दोनों में ये अंतर है। जी जी स्वामी, समझ आ गया। और स्वामी जी एक और प्रश्न है, जो अभी जिसके आंखें नहीं होती हैं और जिसके कान नहीं होते हैं, तो वो उनको ये 3 कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगी? अव्यपदेश या अव्यभिचारी एंड व्यवसायत्मकम, वो उनको ये कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगी? जी, मान लीजिए किसी की आंखें नहीं है तो वो रूप को देख ही नहीं सकता, तो फिर वो रूप वाले विषय में वो निर्णय भी मन से नहीं करेगा। फिर वो स्पर्श के माध्यम से जानेगा, वो शब्द के माध्यम से जानेगा, किसी और इंद्रिय के माध्यम से वो काम चलाता है। जैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर वो शब्दों के माध्यम से कान से समझ लेता है, कान से सुन करके और शब्द सुन करके ही वो निर्णय करता है। मतलब पहले कानों से सुनता है, कानों से निर्णय करता है, फिर उसको उसी शब्द को मन से निर्णय करता है। और कोई केवल स्पर्श से अनुभव करता है, तो स्पर्श से पहले अनुभव करता है, निर्णय करता है, उसके बाद मन से निर्णय करता है। तो आंख नहीं है तो रूप का निर्णय आंख से भी नहीं होगा तो मन से भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी को स्पर्श की भी अनुभूति नहीं हो रही है, उसकी शरीर के किसी भी त्वचा की ओर से, स्किन से, कहीं से भी उसको स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही है। किसी किसी को ऐसा रोग होता है कि उसको स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही होती, तो फिर वो मन से भी उस स्पर्श का निर्णय नहीं कर पाएगा, अवधारण नहीं कर पाएगा। जो इंद्रिय से पहले निर्धारण नहीं कर पा रहा है जिस विषय का, उस विषय के बारे में वो मन से भी निर्धारण नहीं कर पाएगा। जी ठीक है जी, ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसको थोड़ा सा और खोल के समझाएंगे? आत्म मन सन्निकर्ष वाली जो पंक्ति है। आज क्या बात है, आप लोगों की आवाज कम आ रही सबकी। आचार्य जी, हमें तो पूरी सुनाई दे रही है, उनकी भी पूरी सुनाई दे रही है। मेरी तो सुनाई दे रही होगी आपको। हो सकता है कि मेरे माइक में देखना होगा। मैं अपने माइक को देखता हूँ एक बार। स्वामी जी, एक बार आप लैपटॉप पे दोबारा ज्वाइन करें तो आवाज सही हो जाएगी। आप बीच में मत बोलिए, मैंने कर लिया है ना। अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी स्वामी जी, ये वाली जो पंक्ति है ना, आत्म मन सन्निकर्ष वाली जो पंक्ति है जी, ये तीसरी पंक्ति दूसरे पैराग्राफ की, इसको थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा खोल के समझा दीजिए। जी जी, ये जो कहा जा रहा है, विषय चल रहा है व्यवसायत्मकम की, यानी प्रत्यक्ष जो भी होगा वो निर्णयात्मक होना चाहिए। निर्णयात्मक का मतलब निश्चयात्मक होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो निर्णयात्मक की जो स्थिति बनती है वो दो प्रकार से बनती है। एक तो मानसिक रूप से भी, मन के माध्यम से भी अनिर्णयात्मक रहता है, और इंद्रिय से भी अनिर्णयात्मक होता है। तो हम लोग जो अमूमन मन से अनिर्णयात्मक ज्ञान बहुत सा करते रहते हैं, तो कोई ये ना समझे केवल मन से ही अनिर्णयात्मक ज्ञान होता है, इंद्रिय से भी अनिर्णयात्मक ज्ञान होता है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। ये इसका सार है जो मैंने बताया। फिर भी पंक्ति का
देख सकते। न च एतत् मंतव्यम, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए जो लोग में अमूमन हम लोग समझते हैं आत्मा मनः सन्निकर्षजम एवं, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो वही ज्ञान अवधारण वाला ज्ञान होता है, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। फिर कैसे मानना चाहिए? चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन न अवधारयति, अनेक बार हम आंख से देख करके भी उस वस्तु का निर्णय नहीं कर पाते कि ये कौन सी वस्तु है, देख करके भी हम निर्णय नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपके सामने कोई दाल बना करके रख दिया, दाल मान लीजिए अरहर का दाल बना के रख दिया, अब आप उसको देख रहे हो, आपको स्मेल नहीं आ रही है, मतलब गंध नहीं आ रही है, गंध को हमने रोक रखा, ये मान करके चलिए। कई बार लोग गंध से भी समझ लेते हैं, तो गंध नहीं आ रही है, अरहर का दाल बना करके रख दिया, पर आप देख करके भी आंखों से निर्धारण नहीं कर पा रहे कि अरहर का है या चने का, दोनों एक जैसे दिख रहे होते। तो आंख से देख करके भी हम लोग अनेक बार निर्णय नहीं कर पाते। कोई ये ना समझे केवल मन से ही अनिर्णयात्मक ज्ञान होता है, मन से ही निर्णय नहीं कर पाते, ऐसा नहीं समझे। आंख से देख करके भी साक्षात प्रत्यक्ष करके भी निर्णय नहीं कर पाते, ये समझाना चाहते हैं। यथा, अब उसके आगे समझा रहे हैं, यथा च इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलब्धते, जैसे कोई व्यक्ति इंद्रिय से किसी अर्थ को उपलब्ध करता है। मान लीजिएगा उदाहरण के लिए, मैं किसी रूप को देख रहा हूँ आंख से और देखा ये पीला है, जैसे हमारे भीमसेन जी ने जो कुर्ता पहना है वो पीला है, तो उनको मैंने देखा ये पीला है, तो आंख से मैंने उस शर्ट को देखा ये पीला है, ये निर्धारण कर लिया। अब आंख से निर्धारण करने के बाद में फिर मनसा उपलब्धते, मन से भी निर्धारण करता हूँ, यानी पहले आंख से निर्णय करता हूँ, उसके बाद मन से निर्णय करता हूँ, ये कहना चाहते हैं। एवं ठीक इसी प्रकार से इंद्रियेण अनवधारयन् मनसा न अवधारयेत्। अब इसका उल्टा ले लीजिएगा, अब मैं आंख से तो देख रहा हूँ किसी को, लेकिन निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ कि ये पीला है या लाल है। मान लीजिए कोई रोग हो गया किसी व्यक्ति को, अथवा दूर से मैं देख रहा हूँ, दूर से देख रहा हूँ, मेरे को पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एवं इंद्रियेण अनवधारयन्, नेत्रेंद्रिय से देखता हुआ भी वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो जब नेत्रेंद्रिय से निर्णय नहीं कर पा रहा है तो मन से भी नहीं निर्णय कर पाएगा, ये कहना चाहते हैं। जैसे पहले बताया था, आंख से देख करके निर्णय करता है तो मन से भी निर्णय करता है, यानी पहले आंख से निर्णय होगा फिर उसके बाद मन से निर्णय होगा। ठीक इसी प्रकार से पहले इंद्रिय से निर्धारण नहीं हो रहा है तो मन से भी निर्धारण नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, यच्च एतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम, जो यह इंद्रिय से अनवधारण पूर्वक जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान मनसा अनवधारण, और मन से भी अवधारण नहीं हो पा रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं निर्णय हो पा रहा है? तो कहते हैं तद विशेषापेक्षा, उस ज्ञान के लिए कुछ विशेष कारण की अपेक्षा रहेगी। जैसे मैं अब आपको उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा। मैं दूर से किसी को देख रहा हूं तो वहां ऐसा लग रहा है कि वहां एक आदमी खड़ा है। जैसे आप गांव में जाइएगा और खेतों में जा रहे हो आप खेतों में से, और दूर से आपको दिखाई दिया या कोई आदमी खड़ा है, लेकिन आदमी जितना हाइट का होता है उतना ही हाइट का वो दिख रहा है और आदमी जैसा लग रहा है, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे वास्तव में ये आदमी या कोई ठूंठ है। ठूंठ का मतलब जो है, जो किसी पेड़ का ऊपर का भाग काट दिया है, डालियां टहनियां ये सब काट दिया है, और वो मोटा जो है तना जो है वो खड़ा है, और वो भी उतनी ही हाइट का 5-6 फुट का उसका तना जो है वृक्ष का खड़ा है। तो दूर से आपको ऐसा लग रहा है कि ये आदमी खड़ा है, पर थोड़ा थोड़ा लक्षण लग रहा है वो हिल नहीं रहा है,
बिल्कुल स्टिल एकदम स्टैचू की तरह है। पता नहीं ये ठूंठ भी हो सकता है, नहीं आदमी हो सकता है। दूर से हम देख रहे हैं तो हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, आंख से ही देख रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं हो रहा है कि ये ठूंठ है या आदमी है। जब आंख से निर्णय नहीं हो पा रहे तो मन से कैसे निर्णय हो पाएगा? फिर निर्णय कैसे होगा? तो कहा तद विशेषापेक्षम, फिर वहां कोई विशेष कारण की अपेक्षा होनी चाहिए। तो विशेष क्या होगा जी? अगर वो बोलने लगे, मैं आवाज लगाऊं तो मेरी आवाज तो वहां तक जा सकती है, आवाज लगा रहा हूं, बोल नहीं रहा है, बोलता हो तो लगेगा ये मनुष्य है। अथवा उसके हाथ पांव भी दिखने चाहिए ना, अगर मनुष्य है मतलब थोड़ा सा अलग से हाथ दिखना चाहिए, पांव भी अलग अलग दिखना चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत हिलता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है जी। आंखें भी दिखने चाहिए, थोड़ा अलग विशेष लक्षण दिखे ना। बस केवल एक खड़ा हुआ खंबा की तरह अथवा दूर से आदमी भी ऐसे दिख रहा होता है और खंबा भी वैसे दिख रहा होता है, ठूंठ जिसको आप कह सकते हैं। तो निर्धारण नहीं हो रहा है तो निर्धारण करने वाला कोई विशेष कारण चाहिए। उसके लिए कहा तद विशेष अपेक्षा, वो विशेष कारण की अपेक्षा रखता है। और जब तक वो विशेष कारण नहीं होता तो विमर्श मात्रम, वो विचार मात्र होता है, पता नहीं ये ठूंठ है या पुरुष है, मनुष्य है। और उसी विमर्श मात्र को ही संशय कहते हैं। न पूर्वमिति, ये पूर्व वाले ज्ञान को नहीं, जो निर्णयात्मक वाला ज्ञान है उसको नहीं कहते, क्योंकि निर्णयात्मक ज्ञान होता है वो संशय वाला नहीं होता। सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय, सभी जगह प्रत्यक्ष के संदर्भ में जातु जीवात्मा को इंद्रियेण व्यवसाय, सबसे पहले इंद्रिय से ही निर्णय होता है, व्यवसाय का मतलब निर्णय। और पश्चात बाद में मनसा अनुव्यवसाय, बाद में अनुव्यवसाय होता है, यानी बाद में व्यवसाय होता है, अर्थात बाद में निश्चय होता है। पहले इंद्रिय से निश्चय होता है और बाद में मन से निश्चय होता है। तो बाद में निश्चय होने वाले को अनुव्यवसाय कहते हैं। अनु का मतलब है पश्चात, बाद में होने वाला निर्णय। अनुव्यवसाय का मतलब बाद में होने वाला निर्णय। और उपहत इंद्रियाणाम, और जिनके इंद्रिय उपहत हो गई है अर्थात खराब हो गई है या कमी आ गई है, कोई रोग हो गया है, तो अनुव्यवसाय अभाव, उस इंद्रिय से संबंधित अनुव्यवसाय बाद में निर्णय मन से नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंद्रिय खराब हो गई है उस इंद्रिय का जो विषय है उसका अनुव्यवसाय मन से नहीं हो पाए, ये कहना चाहते। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया जी सविता जी? हाँ जी स्वामी जी, बिल्कुल स्पष्ट है, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे एक विशेष बात हो रही है। प्रत्यक्ष लक्षण के जो विशेष कारण थे उनका समाधान किया है, अर्थात जो भी हमें प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष में 3 शर्तें हैं। एक है अव्यपदेश्य होना चाहिए, अर्थात शब्दों के द्वारा बताया गया ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कही व्यभिचारी ज्ञान नहीं होना चाहिए, अर्थात वो प्रत्यक्ष बदलने वाला नहीं होना चाहिए, बाद में बदल जाए ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है वो निर्णयात्मक होना चाहिए, अनिर्णयात्मक नहीं होना चाहिए, संशयात्मक नहीं होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष लक्षण पूरा हो गया। अब एक प्रश्न कर रहे हैं इस प्रत्यक्ष के ऊपर। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न करता है, आपने जो प्रत्यक्ष के बारे में बताया ये अधूरा है, आपका लक्ष्य ये परिपूर्ण नहीं है, ऐसा उसका प्रश्न है। वो क्या कहता है, आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम। हाँ जी, मैं थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ जी, बिजली नहीं थी, बिजली आ गई तो मैं लाइट जला दिया। अब ये कहते हैं
आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्य। आपने जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है ये अधूरा है, आपका लक्षण ये परिपूर्ण नहीं है। क्यों? आत्मा आदि, आत्मा आदि से आत्मा और परमात्मा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखते नहीं है, जो आंखों से या इन पांचों इंद्रियों से ना दिखने वाले। जैसे सुखादिषु, सुख है, दुख है, ये किसी भी इंद्रिय से आपको दिखाई नहीं देता है कि सुख। पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से आप सुख को देख नहीं सकते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आंख से सुख को नहीं देख सकते आप, कान से भी सुख को नहीं देख सकते आप। यानी मैं ये कहूं, आंख से सुख का प्रत्यक्ष नहीं होगा। आंख से जैसे सुख का प्रत्यक्ष नहीं होता वैसे कान से भी सुख का प्रत्यक्ष नहीं होगा, नाक से भी नहीं होगा, जिह्वा से भी नहीं होगा और त्वचा से भी। पांचों ज्ञानेंद्रियों से सुख का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे दुख का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे आत्मा का भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, परमात्मा का भी नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारे सूक्ष्म पदार्थ हैं, जैसे महतत्व है और अहंकार है, मन है और ज्ञान, बहुत सारी, यानी 18 तत्व है एक प्रकार से। तो कहते हैं आत्मा आदि जो पदार्थ हैं या जो सुख आदि जो गुण हैं, इनका प्रत्यक्ष आपको अलग से बताना पड़ेगा। इनका कैसे प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष लक्षण में ये नहीं आते। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को समझ लीजिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, कहा ना, इंद्रिय और अर्थ। ये इंद्रिय तो 5 है, ज्ञानेंद्रियां, और अर्थ है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये विषय है। इंद्रियों का अर्थों के साथ जब सन्निकर्ष होता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो उन 5 अर्थों में ये आत्मा आदि तो आए नहीं, सुख दुख भी नहीं आया, तो इनके लिए आपको अलग से प्रत्यक्ष लक्षण बताना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न। क्यों? क्योंकि अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष जम ही तदिति, वो कहता है ये अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, यानी ये इनका प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता है। एक होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और इसका उल्टा अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अर्थात इंद्रियों से ना होने वाला, इंद्रियों से ना होने वाले सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है आत्मा आदि का, सुख आदि का। वो किस लक्षण से नहीं होगा, ये आपके लक्षण में दोष है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। हाँ जी, सबको समझ में आ गया प्रश्न? क्योंकि प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर भी समझ में आएगा। किसी को नहीं आए तो पूछे, फिर आगे बढ़ते हैं जी। सरल है वैसे प्रश्न जी। एक बार फिर से बता दीजिए। आपको क्या नहीं समझ में आया पहले वो बताओ। इंद्रिय आदि सन्निकर्ष का जो है आप बता रहे हैं, मन का भी सन्निकर्ष नहीं समझ आ रहा, कैसे होगा? ये क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, केवल इतने बोलने से नहीं काम स्वामी जी प्रश्न है ना, ये इंद्रिय आदि सन्निकर्ष नहीं हो रहा। किसके साथ? मन के साथ। तो यही तो प्रश्न है उसका। वो कहता है इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष होता है। तो मन अर्थ में नहीं आ रहा है, आत्मा भी नहीं आ रहा है, सुख दुख भी नहीं आ रहा है आपके अर्थों में, तो उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा? उसके लिए अलग सूत्र बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा उसका प्रश्न है। आपको समझ में तो आ रहा है, और क्या नहीं समझ में आ रहा है? जी ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है ना जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न समझ में आते ही उत्तर भी समझ में आएगा। अब कहते हैं इंद्रियस्य वै सतो मनसः इंद्रियेभ्यः पृथक उपदेशः। कहते हैं इंद्रियस्य वै सतः मनसः। देखो, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो वो भी इंद्रिय हैं, लेकिन आप ये भूल गए, प्रश्नकर्ता को कह रहे हैं, उत्तरकर्ता, भाई मन भी तो इंद्रिय है, मन को भी इंद्रिय कहती है। इंद्रिय से 5 को क्यों ले रहे हो आप? इंद्रिय से 5 को ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि मन भी तो इंद्रिय है ना।
एक इंद्रियस्य वै सतः मनसा, मन के इंद्रिय होते भी इंद्रियेभ्यः पृथक उपदेशा, इंद्रियों से उसको अलग उपदेश किया। मतलब इंद्रियां बोलते ही 5 इंद्रियां हम लेते हैं। क्यों लेते हैं 5 इंद्रियां? क्योंकि मन को 5 इंद्रियों से अलग उपदेश किया है शास्त्र में। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ऐसा अलग उपदेश किया ना मन को, इंद्रियों में गिना नहीं है। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो आप ऐसे कहते हैं 6 इंद्रियां हैं और 6 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां 6 हैं और कर्मेंद्रियां 5 है, ऐसा बोलते। अथवा ज्ञानेंद्रियां 5 हैं और 6 इंद्रियां जो है कर्मेंद्रियां, ऐसा बोलते। इंद्रियों में गिनते ना आप उसको, लेकिन वो इंद्रिय होती है भी उसको अलग उपदेश किया, इसलिए कहते हैं इंद्रियस्य वै सतः मनसा, मन के इंद्रिय होते हुए भी इंद्रियों से पृथक उपदेश, उसको अलग उपदेश किया है। क्यों किया जी उसको अलग उपदेश? तो कहते धर्म भेदा, उसका विशेष धर्म होने से, इन इंद्रियों से अतिरिक्त उसके अंदर एक विशेष धर्म है, इसलिए विशेष धर्म से उसको अलग से उपदेश किया। हाँ जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आए। हाँ जी, मैं न्योता देना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है जी। न्योता समझते हैं जी? तो न्योता दे रहा हूं जी। मैं गया हूं, ब्राह्मणों के गांव में गया हूं। एक होते हैं ना, जैसे गांव होते, ब्राह्मणों का गांव और ये क्षत्रियों का गांव, ये वैश्यों का गांव, पहले ऐसे होते थे। तो ब्राह्मणों के गांव में जाकर के मैं न्योता दे रहा हूँ और वहाँ सब लोग ब्राह्मण लोग बैठे हैं। उनको बोलता हूँ हाँ जी, मेरे यहाँ ये संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सब आइए। तो सब ब्राह्मणों को बोल दिया। फिर उन ब्राह्मणों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हाँ जी आपको भी आना है। उन सब ब्राह्मणों के बीच में एक बैठा हुआ है, उसको मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है विश्वामित्र, ठीक है। तो उसको मैंने बोला आपको भी आना है। अरे जब सब ब्राह्मणों को बोला है तो वो भी तो ब्राह्मण है, विश्वामित्र ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण है, विशेष ब्राह्मण है, उसके अंदर ज्यादा गुण है, ज्यादा विशेषता है, या वो नायक है, वो गांव उस ब्राह्मणों का प्रधान है। समझ रहे ना मेरी बात? तो जो है तो वो भी ब्राह्मण है, तो सभी ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है, तो वो भी ब्राह्मण, उसको भी आना है, लेकिन उसको स्पेशल बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें स्पेशलिटी है, उसके अंदर एक विशेष गुण है। तो ऐसे ही मन भी इंद्रिय है, हाँ याद रखना, मन भी इंद्रिय है। जैसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वैसे मन भी इंद्रिय होते भी उसको अलग उपदेश कर दिया, यानी इंद्रियों से उसको अलग रखा, क्योंकि उसमें विशेष धर्म है। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम जब बोले हैं तो फिर वहां इंद्रियों में उसको भी मान करके चलो आप, क्योंकि वो भी इंद्रिय है, भले उसको अलग उपदेश दिया है। तो जैसे सब ब्राह्मण है तो विश्वामित्र भी ब्राह्मण है, तो वो भी ब्राह्मण के अंतर्गत आएगा। अगर वो अलग से नहीं भी बोलता तो वो भी तो जाएगा ना न्योता में, नहीं जा सकता क्या? अगर अलग सब ब्राह्मणों का आना है, सब, कोई छूटना नहीं चाहिए, सब ब्राह्मणों को आना है, और अलग से मैंने बोला नहीं उसको, इसका मतलब क्या वो विश्वामित्र नहीं आएगा? कि वो भी तो ब्राह्मण है। पकड़ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसे यहाँ पर कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थों के साथ सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है। अब इतना ही बताया और इसके बाद में अलग से और कुछ नहीं बताया। आत्मा परमात्मा के बारे में, सुख दुख के बारे में, किसी के बारे में अलग कोई लक्षण नहीं दिया। तो इससे क्या समझना चाहिए आपको कि मन भी इंद्रिय है और वो भी इन्हीं इंद्रियों के अंतर्गत आता है, ऐसा समझ लेना चाहिए।
ये उत्तरकर्ता ने कहा। तो कहते हैं वो इंद्रिय होते भी उसको अलग उपदेश हमने किया है, क्योंकि उसमें विशेष धर्म होता है, इसलिए उनको अलग करने मात्र से आप ये मत समझना कि वो इंद्रिय नहीं है और इस लक्षण में वो नहीं आता है, इसलिए उसके लिए अलग उपदेश करना चाहिए, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष करना है, सुख दुख का प्रत्यक्ष करना, वो मन से करते हैं हम लोग, और मन भी इंद्रिय है तो वो भी इसी लक्षण में आ जाएगा, इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं। और भौतिकानि इंद्रियानि नियत विषयानि, और जो इंद्रिय जो है ये भौतिकानि अर्थात भौतिक विषयों को ही पकड़ने वाली है, मतलब स्थूल विषयों को पकड़ने वाली इंद्रियां, और ये गोलकों के साथ जुड़ी हुई है। जो शरीर में गोलक है ना, जैसे आंख, नाक, कान आदि, इसलिए भौतिकानि कहा। भौतिकानि का मतलब है गोलकों के साथ जुड़ी हुई है, और मन का कोई गोलक है ही नहीं है। मन तो पूरे शरीर में कहीं भी रह सकता है, उसके लिए अलग से कोई गोलक नहीं होता है। तो भौतिकानि इंद्रियानि और नियत विषयानि, और ये पांचों इंद्रियां जो है एक तो गोलकों के साथ जुड़ी रहती हैं, और नियत विषय वाले, नियत मतलब निश्चित विषय वाले, आंख केवल रूप को देख सकती है, बस वो रूप का ही प्रत्यक्ष कर सकती है आंख। अब आइए आपके ऊपर आता हूँ, नहीं मैं बिना दिखाया मैं मानूंगा नहीं। अब दिखाओ जी, हेडेक हो रहा है ना, दिखाना। आप सिर दर्द हो रहा है, दिखाओ आंख से। आप बिना आंख से देखे नहीं मानते हो ना, दिखाओ। अरे भले आदमी जब उस सुख में या उस दुख में रूप है ही नहीं है तो आप आंख से देखोगे कैसे? उस आत्मा में रूप है ही नहीं है तो आप आंख से कैसे देखोगे? समझ रहे ना मेरी बात? इसलिए नियत विषयानि, ये इंद्रियां जो है पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय को ही पकड़ती है। आंख रूप को, कान शब्द को, ऐसे अपने अपने विषय को, निश्चित विषय वाले। सगुणानाम च येषाम इंद्रिय भाव, सगुणानाम का मतलब अपने विशेष गुण को लेकर के ही ये इनका इंद्रिय स्वरूप है। मनस्तु अभौतिका सर्व विषयम च, और मन कैसा है? वो अभौतिक है, अर्थात वो गोलक में नहीं रहता, बिना गोलक वाला है। और सर्व विषयम च, और उसका विषय सबका है, मतलब किसी के साथ भी। यानी मन जो है आंख के साथ, कान के साथ, त्वचा के साथ, जिह्वा के साथ, नाक के साथ और कर्मेंद्रियों के साथ, सबके साथ जुड़ता है, सर्व विषय वाला। न अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव, इस मन का सगुण, सगुण का मतलब है विशेष गुण के कारण से इंद्रिय भाव नहीं, केवल इसी गुण को पकड़ता है। जैसे आंख केवल रूप के कारण से, रूप गुण के कारण से आंख रूप को पकड़ता है, ऐसे मन में कोई विशेष गुण हो और उसी गुण को पकड़ता हो, ऐसा नहीं। इसलिए सगुण वाला ना होना इसका इंद्रिय भाव, यानी न अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव, ये विशेष गुण के कारण से इंद्रिय स्वरूप वाला नहीं है, ये सभी गुणों को साथ में जोड़ करके इसका अभिप्राय है। सति च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सन्निधिम असन्निधिम च अस्या युगपत ज्ञान उत्पत्ति कारणम वक्ष्या। आगे 16वां सूत्र आएगा, मन के विषय में बताएंगे। वहां पर कहते हैं सति च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो जाने पर, इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो जाने पर, सन्निधिम असन्निधिम च अस्या युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति कारणम बख्शा। यदि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है लेकिन सन्निधि मन का नहीं है, मन की सन्निधि नहीं है, अर्थात मन जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए आप मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर, सब लोग देखिएगा, देख रहे हैं आप मेरी ओर? आंखें लगा के देखिए। मैं कहूंगा प्रमिला जी, आप नीचे देख रही प्रमिला, सामने देखिएगा। हाँ, और मैं बोला हाँ जी प्रमिला जी आपने क्या सुना है? ये पता नहीं लगा जी। अरे आप तो देख ही रहे थे मेरे को, मैंने इशारा किया था आपको। नहीं जी मैंने देखा नहीं, आपकी आंखें तो देख रही थी। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप आंखें आपकी मेरी ओर है,
और आप देख रहे हो मेरे, मैं तो ये समझ रहा हूँ आप मेरे को देख रहे हो, मैंने आपकी इशारा कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। आपने कहा जी नहीं, मेरे को पता ही नहीं लगा जी। अरे आप तो देख ही रहे थे, आपकी तो आंखें खुली है, क्योंकि आंख का और इस हाथ हिलाने के साथ सन्निकर्ष तो हो रहा है, लेकिन मन की सन्निधि नहीं है, मन जुड़ा हुआ नहीं है। तो मन की सन्निधि, मन के जुड़ने पर तो पता लग पाएगा। भले आंखें देख रही है और आंखों के साथ में वस्तु का सन्निकर्ष हो रहा है, फिर भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन वहां पर नहीं है। तो असन्निधि कहते हैं उसको। तो मन की सन्निधि होने पर ज्ञान होता है और असन्निधि होने पर ज्ञान नहीं होता है। ये एक साथ ज्ञान ना होने का कारण है। मतलब एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं होते? एक समय एक ही ज्ञान होता है, उसके पीछे क्या कारण है? अब आप मेरी ओर देखिए। अब आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपके सामने मान लीजिएगा क्या रखूं जी, करेला, जो सूखा करेला बनाते हो ना आप लोग, भरवा करेला, और अच्छी सुगंध आ रही, ठीक है, और ऐसे पकड़ा, और आपका मन खोया हुआ कहीं खोया हुआ है, कहीं मन से कहीं सोच रहे हैं, ना तो आपको गंध आ रही है, ना आप देख रहे हैं उस करेले, ठीक है। तो इंद्रियां एक साथ वहां पर जुड़ी हुई है, नाक भी वहीं पर है और आंखें भी वहीं पर है, ठीक है, लेकिन आपका मन और कहीं। अथवा आप देख तो रहे हो, लेकिन उसका स्मेल, उसकी गंध नहीं ले पा रहे, क्योंकि नाक में खराबी है। क्या खराबी है? जुकाम हो रखा है। जुकाम होने पर स्मेल नहीं आता है ना, तो जुकाम हो गया, देख रहे हो, तो मन नाक के साथ अब जुड़ नहीं पा रहा है, अथवा जुड़ गया लेकिन नाक ठीक नहीं है, नाक पकड़ ही नहीं पा रहा है उस गंध को। जब नाक पकड़ नहीं पा रहा है तो नहीं हो पाएगा क्या? तो मन एक साथ सबके साथ जुड़ नहीं सकता। पहले आंख के साथ जुड़ेगा, उसके बाद नाक के साथ जुड़ेगा, उसके बाद स्पर्श के साथ जुड़ेगा। एक साथ ज्ञान नहीं होता है, बारी बारी से होता है, सूक्ष्मता से वो जुड़ता है। हमको लगता है एक साथ हम काम कर रहे हैं, एक साथ नहीं होता है, उसमें आगे पीछे होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। तो जब कहते हैं युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञान ना होना ही वह कारण है। मन वहां पर बीच में, इंद्रिय और अर्थ के बीच में एक कड़ी और है जिसको मन कहते हैं। अगर वो मन जुड़ता है तो ही ज्ञान होगा। अगर मन नहीं जुड़ेगा, वो कड़ी नहीं जुड़ेगी, तो आपको ज्ञान नहीं। भले आपकी आंख उस वस्तु के साथ जुड़ गई है, लेकिन मन जुड़ा नहीं है, तो ज्ञान नहीं। इससे निर्धारण होता है कि वहां बीच में मन है। प्रश्न वहां पर करते हैं कि मन की क्या जरूरत है? जब आंखें या सब इंद्रियां वस्तुओं के साथ जुड़ रही है, ज्ञान हो रहा है, आपने अलग से मन की कल्पना की है, मन कोई होता ही नहीं। ऐसा जब वो कहते हैं तब ये बात कहते हैं, ऐसा नहीं है, बीच में मन है। अगर मन नहीं होगा तो एक साथ सबका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सबके साथ इंद्रियां जुड़ी हुई है, लेकिन एक साथ ज्ञान नहीं होता है। तो उसके पीछे बीच में कोई ऐसी कड़ी है, वो मन जिसके साथ जुड़ेगा उसका ज्ञान। इससे पता लगता है कि बीच में कोई और है और वो और ही मन है, ऐसा वो निर्धारण करेंगे। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि मन जो है वो विशेष होता है और इंद्रिय होते भी उसके विशेष धर्म होते हैं। वो सबके साथ जुड़ता है, सबका विषय बनता है, लेकिन जब मन उसके साथ, जिसके साथ जुड़ेगा उसका ज्ञान होगा, और जिसके साथ नहीं जुड़ेगा उसका ज्ञान नहीं होगा। मनसश्च इंद्रिय भावा, मन के इंद्रिय होने से तन्न वाच्यम लक्षणांतरमिति, फिर उसके लिए अलग लक्षण बनाने की जरूरत नहीं है कि आत्मा, परमात्मा, सुख दुख उनका प्रत्यक्ष करने के लिए अलग प्रत्यक्ष लक्षण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन इंद्रिय है। मनसश्च इंद्रिय भावा, मन के इंद्रिय होने से न वाच्यम लक्षणांतरम, अलग लक्षण करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मन भी इंद्रिय है, और जब मन इंद्रिय हो गया तो इंद्रियांत सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम का अर्थ होगा 5 ज्ञानेंद्रियों और मन, इनका, इन 6 का अर्थों के साथ, अर्थ से 5 ही नहीं लेना, अर्थ से सारे अर्थ लेना, आत्मा, परमात्मा, सुख दुख सब, तो तब हो जाएगा इसी लक्षण में, ये जो प्रत्यक्ष का लक्षण दिया है उसी लक्षण में सारे पदार्थ आए। तत्र आंतर समाचाराच एतत् प्रत्येतव्यमिति। और फिर ये जो आत्मा के सन्निकर्ष से, आत्मा रूपी इंद्रिय से, मन रूपी इंद्रिय से जब आत्मा रूपी अर्थ के साथ सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष जो होगा वो बाहर का प्रत्यक्ष नहीं होता, वो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, वो समाधि वाला प्रत्यक्ष होता है। इसलिए प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, एक बाह्य प्रत्यक्ष, एक आंतरिक प्रत्यक्ष। जब ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है तो बाह्य प्रत्यक्ष कहलाएगा, जब मन के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है तो वो आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। उसी को यहाँ पर बोला है कि तत्र आंतर समाचाराच एतत् प्रत्येतव्यम इति। ये आंतरिक समाचार अर्थात आंतरिक प्रत्यक्ष का विषय होने से इस बात को इसी रूप में प्रत्येतव्यम जानना चाहिए, अर्थात ये इसको आंतरिक प्रत्यक्ष समझना चाहिए। फिर अंत में एक विशेष बात कहिए, मन भी इंद्रिय है, कैसे पता चलेगा? मन भी इंद्रिय है, आप कहने से हम थोड़ा मानेंगे। तो कहते हैं परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम इति ही तंत्र युक्ति। एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है, यूनिवर्सल लॉ बता दिए यहाँ पर। देखिए, जैसे इंद्रियां जो है, ये भी तो किसी शास्त्र ने हमको बताया ना, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है, ये सब बातें तो हमको कैसे पता लगता है? तो हमने दूसरे किसी शास्त्र में पढ़ा है, जिस शास्त्र से हमको ये पता लगा है कि ये इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उसी शास्त्र ने मन को भी इंद्रिय बताया। जैसे सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में, 5 कर्मेंद्रियों के बारे में, मन के बारे में, महातत्व के बारे में, सबके बारे में बताया, और उसी शास्त्र ने मन को इंद्रिय बताया। तो जब दूसरे शास्त्र ने बताया तो हम उसी बात को स्वीकार करें। इसलिए कहते हैं परमतम अप्रतिषिद्धम, दूसरे का मत का कहीं खंडन नहीं किया। अर्थात सांख्य शास्त्र ने ये बोला है मन इंद्रिय होता है, और उस बात का खंडन किसी शास्त्र ने नहीं किया। जितने भी शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र में मन इंद्रिय नहीं होता ऐसा खंडन किसी ने नहीं किया। यह मन इंद्रिय होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। केवल इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ही इंद्रियां होती है, मन इंद्रिय होता नहीं है, ऐसा किसी ने खंडन नहीं किया। जब खंडन नहीं किया का मतलब है स्वीकृत है वो। इसलिए कहते हैं परमतम अप्रतिषिद्धम, दूसरे के मत को किसी ने खंडन नहीं किया तो अनुमतम, वो स्वीकृत है, वो हमारा मत भी हो जाए। इति ही तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति का मतलब शास्त्र की ये युक्ति है, शास्त्र का ये सिद्धांत है। अगर किसी बात का खंडन किसी शास्त्र ने नहीं किया है तो वो हमारे लिए भी स्वीकार्य है। इसलिए यहाँ पर मन भी इंद्रिय है, और इंद्रियात सन्निकर्ष में मन भी आ जाता है, और मन से होने वाले प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष कहलाते हैं। इसलिए अलग से लक्षण करने की जरूरत नहीं है, ये बात कहिए। बाकी बातें हम पीछे आगे करेंगे। शांति शांति शांति।